क्लास 6 चैप्टर 2 होल नंबर्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें क्या क्या चीज़ डिस्कस करनी है, हमें ये देखना होगा। और जो डिस्कस करने वाले मेन पॉइंट्स हैं वो आप देख सकते हैं। सबसे पहले हमें डिस्कस करना है होल नंबर क्या होते हैं, फिर हमें डिस्कस करना है कि प्रेडिसेसर क्या होता है, फिर हमें डिस्कस करना है कि सक्सेसर क्या होता है, फिर हमें ये डिस्कस करना है कि अगर हमें दो नंबर दिए हैं तो उनके बीच में कितने नंबर्स आएंगे। जैसे हमसे पूछा जाए कि 1 से लेके 100 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, इस तरह से। फिर हमें क्लोजर प्रॉपर्टी देखनी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखनी है और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये सभी चीज़ें हमें बारी बारी से देखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं होल नंबर होता क्या है, होल नंबर की डेफिनेशन क्या है। तो होल नंबर की डेफिनेशन अगर आप देखें तो जितने भी काउंटिंग नंबर्स आते हैं अराउंड विद जीरो, काउंटिंग नंबर्स अराउंड विद 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन अप टू कहाँ तक इनफाइनाइट, कहीं तक कितने बड़े से बड़ा होगा, लेकिन निगेटिव नहीं होगा। तो होल नंबर में क्या क्या चीज़ इंक्लूड हो गई, जीरो प्लस काउंटिंग नंबर्स। ये नोट करने वाली बात है, जीरो प्लस काउंटिंग नंबर्स, ये आप नोट कर लीजिए। यानी काउंटिंग नंबर्स को क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर में जब जीरो और ले लेते हैं तो उसी को बोलते हैं होल नंबर्स। तो ये हो गए नेचुरल नंबर्स। तो ये तो हो गए हमारे होल नंबर्स की नंबर लाइन हो गई है हमारी। अब आती है प्रेडिसेसर। तो प्रेडिसेसर का मतलब होता है पहले वाला। प्रेडिसेसर का मतलब होता है पहले वाला। मतलब क्या हुआ, जैसे आपसे किसी ने कहा प्रेडिसेसर ऑफ मान लीजिए 20, हाँ तो आप क्या बोलेंगे 19 कहते हैं। आपसे कहा प्रेडिसेसर ऑफ 100 तो आप 99 कह देंगे। तो कुल मिला के अगर कॉन्सेप्चुअल बेस पे देखा जाए तो अगर कोई बड़ा नंबर आता है तो हमें क्या करना है, एक कम कर देना है। जैसे आपसे कोई कहता है कि प्रेडिसेसर ऑफ 20,000 क्या है, तो आप क्या करेंगे 20,000 में से 1 क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आपका आंसर ये आ जाएगा 19,999। बहुत ही इजीली आपको क्या करना है, खाली 1 सब्ट्रैक्ट करना है। सिमिलरली सक्सेसर माने होता है बाद वाला, तो बाद वाले में 1 क्या करना होता है, प्लस करना होता है। अगर आपसे कोई कहता है बताओ सक्सेसर क्या है, सक्सेसर ऑफ मान लीजिए 998 पूछा, तो आप क्या करेंगे 998 में 1 प्लस कर देंगे तो 999 हो जाएगा। तो सिंपल सी चीजें हैं। देन हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, जो हमने थर्ड बात कही थी कि आपसे पूछा हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन मान लीजिए 10 to 40 बोल दिया, एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो बिटवीन कहाँ है, बिटवीन मतलब होता है बीच में, तो हमें ना 10 लेना ना 40 लेना है। यानी हमारा जो नंबर होगा आंसर में, ये क्वेश्चन हो गया, आंसर में हमें नंबर कौन से लेने हैं 11 12 एंड सो अप टू 39। ठीक है। अब आपसे पूछा है कितने नंबर हुए, तो कैसे बताएंगे, एक जनरल हमें फॉर्मेट बनाना होगा कि अगर ऐसा पूछा जाए तो हम क्या जवाब देंगे। तो एक सीधा सा मैं एक रफली एग्जाम्पल आपको देता हूँ कि जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि 1 से 100 के बीच में 1 to 100 के बीच में कितने नंबर आएंगे, तो आपको ये बता 1 से लेकर 100 तक 100 नंबर्स होते हैं। अब अगर हम 100 और 1 को छोड़ दें तो कितने आए, 2 कम कर दिए 98 आए। इसका मतलब इसका आंसर हमारा क्या आया 98 आया। तो कैसे आया, अगर हम सीधे सीधे 100 में से 1 माइनस करते तो हमारे पास 99 आता, और 1 और कम कर दिए तो कितना आ गया 98। एक जनरल फॉर्मूला हमने बना लिया। हमें क्या करना होगा कि हमें पहले जो दिए गए लिमिट्स हैं 40 और 10, तो उन दोनों का डिफरेंस लेना है, और डिफरेंस लेने के बाद उसमें 1 और सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो रिक्वायर्ड नंबर्स आर 40 minus 10 minus 1, that is 30 minus 1, that is कितना है 29। तो इस तरह से आपने देखा 29 नंबर्स होंगे। यहाँ से अगर आप काउंट करेंगे 11 12 13 14, अगर आप देखें तो 20 तक कितने नंबर 10, फिर 20 में से 30 फिर 10 हुए, और
10 10 कितना हो गया 20 और फिर 31 से 39 तक 9 नंबर तो आंसर आ जाएगा 29। मतलब 11 से 20 तक जो है 10 नंबर्स हो गए। अगर आप इसका वेरिफिकेशन करें तो 11 से लेकर 20 तक 10 नंबर्स हो गए। फिर 21 से लेकर 30 तक 10 नंबर्स हो गए। फिर 31 से लेकर 39 तक जो है कितने नंबर हो गए 9 का आंसर क्या आ गया 29। ओके वेरीफाइड। तो इस तरह से हमें जनरल फॉर्मूला बनाया। क्या करना होगा समझ गया कि जैसे अगर हमें दोनों नंबरों के बीच के नंबर निकालने हैं तो 11 से 10 से लेकर 40 तक तो 10 और 40 का डिफरेंस ले लीजिए उसमें नंबर खत्म कर दीजिए। नेक्स्ट हम चलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी पर। आइए देखते हैं इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद जो है मैं क्लोजर प्रॉपर्टी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब चलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी पर। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी को याद रखने के लिए आप एक शब्द याद रखिए क्लोज्ड, बंद। अब क्लोज्ड का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, बंद का मतलब क्या हुआ। बंद का मतलब ये हुआ कि जैसे हम होल नंबर्स पढ़ रहे हैं और क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं तो क्लोजर प्रॉपर्टी हम चार तरीके से पढ़नी होगी, ऐड की, सब्ट्रैक्ट की, मल्टीप्लाई की और डिवाइड की। तो हम ऐड से चलते हैं। हमने एक होल नंबर ले लिया कोई भी, जैसे हमने 6 ले लिया, ये क्या है होल नंबर। हमने 3 ले लिया, ये क्या है होल नंबर। तो इनका ऐड भी क्या है 9, क्या आएगा होल नंबर। आप ये सी बात है, आप नंबर लाइन के जितने मैंने नंबर बताए कोई दो नंबर जोड़ दीजिए, आंसर क्या आएगा 9, तो वो भी होल नंबर से बिलोंग करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कुछ भी आ रहा है इनपुट और आउटपुट में वो सभी एक ही फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं और वो फैमिली कौन सी है, होल नंबर की फैमिली है। इसका मतलब वो फैमिली क्या होगी, क्लोज हो गई। ओ पे नहीं कोई भी आ जाए वो अपनी ही फैमिली में शामिल हो जाएंगे, अपनी फैमिली के मेंबर अपनी फैमिली में रहेंगे, चाहे हम कोई भी ऑपरेशन करें। ऐड में तो आपका रह ही रहेगा। अब आप सब्ट्रैक्ट को चेक करिए। सब्ट्रैक्ट में ऐसा जरूरी नहीं है, पता है क्यों, क्योंकि अगर पहला नंबर बड़ा दूसरा छोटा तो चल जाएगा, लेकिन पहला अगर छोटा है, जैसे हमने 3 - 6 किया तो क्या आएगा -3 आएगा, जो कि होल नंबर नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं होगी। मल्टीप्लाई में देखिए, मल्टीप्लाई में चल जाएगा। मल्टीप्लाई में आप कोई भी नंबर ले लीजिए, आपने 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर लिया 18 आया, तो ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, तो आंसर यस आ जाएगा, ये प्रॉपर्टी वैलिड हो जाएगी। और रह गया जहाँ तक डिवाइड का सवाल, तो डिवाइड में अगर आप देखिए कोई भी दो नंबर लीजिए और डिवाइड करिए तो क्या होगा, जैसे अगर नंबर पूरा पूरा कट गया तब तो पूरा नंबर आ जाएगा, मान लीजिए पूरा नहीं कटा, जैसे हम 3/6 को ही लेते हैं, 3 को हमने 6 से डिवाइड कर दिया तो कितना आएगा 1/2 आएगा। क्या 1/2 एक होल नंबर है, नो नहीं है, फेल हो गए। इस तरह से हम देख सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो कहाँ वैलिड हुई, यहाँ पर वैलिड हुई, ऐड पे और मल्टीप्लाई पे, और कहीं पे वैलिड नहीं होगी। तो ये पॉइंट आप नोट करके रख लीजिए कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज वैलिड फॉर प्लस एंड मल्टीप्लाई एंड इट इज नॉट वैलिड फॉर माइनस एंड डिवीजन। तो ये होगी हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, इसको नोट डाउन करिए। फिर मैं आगे की बात कर रहा हूँ। क्लोजर के बाद हमने लिखा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और देखते हैं। कम्यूट का मतलब क्या होता है, कम्यूट का मतलब रिवर्स होगा, मतलब पहले सीधा है फिर उल्टा है, इसको बोलते हैं कम्यूट करना, सीधा क्या उल्टा है। तो कम्यूटेटिव भी कुछ ऐसा ही है, जैसे अगर हमने 6 और 3 को जोड़ा और 3 और 6 को जोड़ा तो बराबर हो गया, 9 आ गया, इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड हो गई। मीन्स अगर मैं इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूंगा तो a + b = b + a symbolizes commutative property of whole numbers। अब हम इसको मल्टीप्लाई भी चेक करते हैं। अगर हम 6 और 3 की मल्टीप्लाई करें और 3 और 6 की करें तो आंसर 18 ही आएगा, a * b = b * a। एंड अगेन अगर आप इसको माइनस पे चेक करेंगे तो ये वैलिड नहीं होगा। कैसे, 6 - 3 कितना आएगा, आंसर आएगा -3 +3 आएगा, और 3 - 6 चेक करेंगे तो कितना आएगा -3, आंसर क्या आ जाएगा, नो वैलिड नहीं होगी।
Similarly, we can check for divide. 6/3 is 2 and 3/6 is 1/2. क्या इक्वल आया? No, नहीं वैल्यू 2। कहाँ गया वैल्यू 2? प्लस पे और मल्टीप्लाई, बस हो गई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देख रहे कितना आसान है ये। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कुछ इस तरह से होगा, जैसे हमने मान लीजिए 3 नंबर ले लिया, जैसे ए और बी और सी, पहले सिंबॉलिकली हमने पहले ए और बी को जोड़ा और उसमें सी जोड़ दिया, फिर हमने दूसरे में क्या किया, पहले बी और सी को जोड़ दिया और उसमें बाद में ए जोड़ दिया। तो आप देखेंगे दोनों के रिजल्ट्स क्या आएंगे, सेम आएंगे। इसका मतलब किसी भी 3 नंबर या 3 से ज्यादा नंबर किसी भी ऑर्डर में ऐड करें, आंसर हमेशा क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए, एक इक्वल आएगा मतलब। सिमिलरली ऐसे मल्टीप्लाई में अगर आप 3 नंबर लें तो a इंटू बी इंटू सी, किसी भी ऑर्डर में आप मल्टीप्लाई करें आंसर क्या आएगा, सेम। आप वैल्यू रख के देख सकते हैं। ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो माइनस के लिए और डिवाइड की वैल्यू नहीं है। आप देखिए जैसे 8 - 4 - 2 लिखना है तो आंसर क्या आएगा, 4 - 2 = 2। अब अगर हम 8 माइनस लिखें 4 - 2 ऐसे लिखें तो 8 - 2 = क्या आएगा, 6। वैलिड नहीं होगी। डिवाइड के लिए समझिए, अगर हमने 8/4/2 लिखा तो 8/4 कितना हुआ, 2, 2/2 कितना हुआ, 1। अब 8 लिखा हमने 4/2 तो 8/2 दैट इज 4, आंसर क्या आएगा, नो, ये वैलिड नहीं होगी। दिस वाज आवर एसोसिएटिव। यहाँ पर आपको वैल्यू रख के चेक कर लीजिएगा, वैलिड बराबर नहीं रहेगी। तो आपने देखा इस तरह से कि हमने ये मेन पॉइंट डिस्कस किए, होल नंबर, प्रेडिसेसर, सक्सेसर, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये जितना भी मैंने पढ़ाया सेकंड चैप्टर को आपको समझ में आ गया होगा। इसके आगे की जो चीज़ें हैं मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूँगा। तब तक आप इसके क्वेश्चंस वगैरह जो भी हैं अपने डिस्कस करें, और अगर कोई समस्या आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।